2019 में एग्ज़ाम हुआ था। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन, जो कल्टीवेशन होता है ग्रेप वाइन का, उस जगह को कहते हैं विटीकल्चर। और ऐसे ही अगला लिखा हुआ है उसके नीचे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर रिलेटेड हो जाएगा हमारे रेशम के कामों से, जहाँ पे रेशम के वस्त्र वगैरह बनते हैं, तो उस चीज़ को सेरीकल्चर कहते हैं। और जहाँ पे ग्रेप वाइन का काम होता है उसे विटीकल्चर कहते हैं। अगला देखते हैं, ये भी CGL Tier 2 का ही है। तो कॉजिंग नो हार्म, तो जो हमारे लिए हार्म नहीं करता, जो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा इनोकोवस, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इनोकोवस, ये हो जाएगा हमारा कॉजिंग नो हार्म। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए। ऐसे याद रखिए इनोसेंट, जैसे इनोसेंट आदमी हमारे लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं बन सकता, इसी से रिलेटेड शब्द हो जाएगा हमारा इनोकोवस, तो कॉजिंग नो हार्म। अगला है हमारा वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, वो जो डिनाई कर देता है ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर को, तो उसे बोलते हैं हम लोग एसेटिक। एसेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि CPO के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला है हमारा द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, जो एक पोलाइट बिहेवियर रखते हैं सोसाइटी में या फिर अपने आसपास, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एटिक्वेट हो जाएगा। जैसा आपने सुना होगा ये वर्ड एटिक्वेट, मैनर्स होना चाहिए सभी के अंदर। आपने फिल्मों वगैरह में कभी देखा हो कि पहले खुद से बैठने से पहले आपके साथ जो है उसके लिए चेयर खींचिए, फिर उसको बैठाइए, फिर खुद बैठिए, फिर चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाना खाने का, तो ये एटिक्वेट हो जाता है। तो जो इस बिहेवियर को रखते हैं पोलाइट बिहेवियर को, उन्हें एटिक्वेट कहते हैं। अगला है हमारा CPO में एग्ज़ाम में जो आया हुआ था, अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेस टू विजिट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इटिनररी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटिनररी। तो मतलब जो एक पूरा अच्छे से प्लान बना के चलते हैं कि हमें इस जगह से लेके डायरेक्ट इस जगह पे जाना है, एकदम अच्छे से प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे राइट जगह राइट टाइम पे पहुँचेंगे, तो उन जैसे लोगों को बोलते हैं या फिर उस प्लान को बोलते हैं इटिनररी। तो आप इसे याद रख लीजिए। अगला है दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, तो जिसे ईजिली अप्रोच न किया जा सके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इनसेसिबल। इनसेसिबल जो होता है वो जो है ईजिली उसे आप अप्रोच नहीं कर सकते, कि उसे अपनी बातों के लिए मना नहीं सकते, आप उसे ये नहीं कह सकते चलो चलो ठीक है हो जाएगा काम, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो इस हिसाब से आप उसे ईजिली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इस व्यक्ति को या इससे रिलेटेड जुड़े लोगों को इनसेसिबल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो इनऑडिबल लिखा हुआ है, जो सुना ना जा सके, इनवेटिबल लिखा हुआ है, जो अवॉइड ना किया जा सके, और इनविंसिबल बोला गया है, जो इनविंसिबल ऑप्शन है वो डिफीट ना हो सके, मतलब जो कभी हार ना सके। जैसे इन्फिनिटी वॉर में आपने देखा होगा थैनोस कहता है आई एम इनविंसिबल, कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो इनविंसिबल वो वर्ड होता है जो कभी किसी को हरा ना सके। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो इनसेसिबल हो जाएगा, जिसे ईजिली अप्रोच्ड ना किया जा सके। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्कशिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस, तो एक छोटा सा बिल्डिंग या फिर रूम जैसा ऐसा कुछ, जो पे हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो लोग वर्कशिप यानी प्रेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस रूम को क्या बोलेंगे? जो वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, या फिर कोई भी छोटी सी जगह पे अपनी प्राइवेट हाउस में, तो उस जगह को बोलेंगे चैपल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैपल। आप इसे याद रखिए कि क्रिश्चियन लोग जो वर्कशिप करते हैं, जो अपना पूजा प्रेयर करेंगे, तो वो उस जगह को चैपल कहेंगे। अ प्लेस वेयर वेपन एंड A place where weapon and ammunitions are stores. A place where weapon and ammunition are store. ऐसी कोई सी जगह जहाँ पे वेपन्स या हथियार वगैरह रखे जाते हैं, तो उसको उस जगह को बोला जाता है अरसनल। अरसनल, तो इसको बोलते हैं एरसनल। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरसनल। वन हु इज़ 60 ईयर ओल्ड, जो 60 साल का आदमी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सेक्साजेनेरियन। और जो 70 साल का आदमी हो सेप्टागोर्गेरियन, और जो 90 साल का हो उसको बोलेंगे नैनोगोर्गेरियन, और जो 80 साल का हो उसको बोलेंगे ऑक्टागोर्गेरियन। तो सेक्साजेनेरियन बोलेंगे जो 60 साल का होगा। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, तो जिसे सुना ना जा सके उसे बोलेंगे इनऑडिएबल। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनऑडिएबल। इसके ऊपर जो लिखा है वो ऑडिएबल है, जिसे सुना जा सका है। फिर इसके ऊपर जो लिखा है इनफॉलेबल, जो कभी फेल ना हो, इनफॉलेबल जो कभी फेल ही ना हो, और इररिवोकेबल, इरवोकेबल दे कैंट बी चेंज, जिसे चेंज ना किया जा सके, जिसे बदला ना जा सके। जैसे आपके एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स आएगा तो आप उसे चाह के भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसी को बोलेंगे इरवोकेबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड। एक सी या फिर स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड, तो
एक सी या फिर स्ट्रेच जो किया हुआ पानी का हिस्सा है अलग अलग जगहों पे, तो उसको बोला जाएगा, वो है हमारा आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो जो है वो एक सी होता है या फिर वाटर के अलग अलग हिस्से, जैसे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगहों पे ज़मीन बनी रहती है और उस पूरे ज़मीन को पानी के चारों तरफ से घिरा रहेगा, तो उसी को बोलते हैं आर्किपेलागो। अगला है हमारा वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश ओपिनियन, जो अपने ओपिनियन को होल्ड करके रखे, इस्टेब्लिश करके रखे, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश ओपिनियन, तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑर्थोडॉक्स। वन हु लव हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री से प्यार करे, तो पेट्रियट कहते हैं उसे। आपका जो राइट आंसर इसमें ईडियम्स का हो जाएगा वन हु लव्स हिज कंट्री पेट्रियट, और नीचे वाला जो ट्रेटेटर है वो देशद्रोही हो जाएगा। और उसके ऊपर जो लिखा है कंसिपेटेटर, इसको बोलते हैं षड्यंत्रकारी, जो अलग अलग चीज़ों से षड्यंत्र रचते हैं, तो उसी को बोलते हैं। और कोलैबोरेटर जो होते हैं वो साथ में मिल के कोई भी चीज़ करना या फिर ऐसे अपना मिशन बनाना, ऐसा चीज़ें करना, तो उसको कोलैबोरेटर कहा जाएगा। अ पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्राइज ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपनी तारीफ़ की जैसी बातें करता रहे, अपने आप को ये बताता रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये ऐसा है, मैं वैसा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो स्पीक्स करेगा अपनी ही बातें हिमसेल्फ, वो हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन, वो हो जाएगा ईगोइस्टिक। तो ईगोटिस्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर, एक ऐसा आदमी जो खुद की ही तारीफ़ करता रहे। अगला है हमारा वर्ड रिटन्स ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, जो कई मकबरों पे कुछ चीज़ें लिखी होंगी, आपने देखा होगा कि कई मकबरों पे कुछ चीज़ें अपनी भाषा में वो लोग लिखे रहते हैं एक आदमी के द्वारा। तो एक आदमी के द्वारा जो भी लिखा जाएगा उसे कहा जाता है एपिटैप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एपिटैप। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, टॉम्ब पे लिखी हुई कोई भी चीज़ एपिटैप कहलाएगी। मोमेंट ऑफ अ पीपल और एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो जैसा कि आपने ये सुना होगा कि इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे जाना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। मतलब इस कंट्री को छोड़कर हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसे माइग्रेशन कहेंगे, उसे माइग्रेट पीपल कहेंगे। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइग्रेशन। अगला है हमारा हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, ऐसी कोई चीज़ जो 2 बार हो, एवरी 2 ईयर्स, 2 मतलब साल में 2 बार हो, तो बेनियल, तो इसको बोलते हैं बाइनियल। बाइनियल जो होता है वो हैपनिंग 2 ईयर्स होता है, हर साल में 2 बार, हर दूसरे साल में ऐसा होता है। जैसे कि ये घटना आज हुई, अब ठीक इससे 2 साल बाद होगा। जैसे आप वर्ल्ड कप ले लीजिए, वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, उसी तरह ये चीज़ है कि हर 2 साल में होगी। वन whom इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट, तो जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो जिसे डिफीट ना किया जा सके, इम्पॉसिबल हो उसको डिफीट करना इनविंसिबल, तो इसे कहेंगे इनविंसिबल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनविंसिबल। और इसके बाद नीचे वाला इसका है इनिमिटेबल, जिसे कॉपी ना किया जा सके। इनिमिटेबल का मतलब होता है कि जिसे कॉपी ना किया जा सके। और डिससेटिस्फाइड जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, डिससेटिस्फाई का मतलब है आप इसे किसी भी तरह से सेटिफाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए कुछ भी कर देंगे फिर भी ये कहेगा कि मैं कुछ खास नहीं है, सब ठीक है, ओके ओके है, वो कभी सेटिफाई नहीं होगा, तो डिससेटिफाई। और क्राउडली का मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है, समथिंग दैट इज़ जेन्युइन, तो ऐसी कोई चीज़ जो जेन्युइन है, ठीक ठाक है, रियल जैसी है, तो ऑथेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑथेंटिक, समथिंग दैट इज़ जेन्युइन। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन, अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन हैज़ डन, तो ऐसा कोई आदमी जिसने वो कुछ बुरा काम किया है और उसके बदले किसी और को पकड़ लिया गया है, तो उसको बोलेंगे क्या, स्केपगोट। तो ऐसा कोई आदमी, अ पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन, तो इस आदमी को ऐसे बोलेंगे कि अपना चीज़ जो है वो किसी और पे डाल दिया, तो उसको क्या बना देंगे, बलि का बकरा, जैसे स्केपगोट वगैरह इंग्लिश में कहेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्केपगोट हो जाएगा। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, जो चोरी करना होता है पैसों का या फिर एक ऐसी मनी का जो आपके हिस्से की ना हो, तो इम्बेजल कहते हैं उसे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मिस अप्रोप्रिएट मनी को चुराना है या फिर पैसों की भारी मात्रा में चोरी करना, वो इम्बेजल कहलाएगा। वन हु टेल्स फर्दर फ्रॉम द स्टार्स, दोस्तों ऐसे ही ईडियम्स मतलब कि जो MTS एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़े से अंडररेटेड ईडियम्स हैं जो कि पिछले साल आए हुए हैं। जैसा कि आपने CGL का ईडियम्स देखा होगा वो बहुत इजी है, CHSL 2024 का ईडियम देखा होगा वो भी काफ़ी इजी है, लेकिन जो MTS एग्ज़ाम में पूछा जाता है ईडियम वो थोड़े हार्ड रहते हैं, वो CPU लेवल के रहते हैं, तो आप उस टाइप का ज़रूर याद करके जाइएगा। जैसे कि SSC कुछ साल पहले पूछा करती थी, इसलिए इस PDF में कुछ साल पहले के ईडियम्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं।
तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, जो मतलब स्टार को देखकर फ्यूचर बता सके, तो उसे हिंदी में हम लोग ज्योतिषी कहेंगे और इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर होता है जो आपको बताता है कि आपका ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ चीज़ें ठीक है या राहु केतु जगह अपनी जगह पे है या नहीं, तो ऐसी सब चीज़ें कौन बताता है? ज्योतिषी बताता है या फिर एस्ट्रोलॉजर बताता है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन्स, तो एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन्स होता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ द गिविंग अप द थ्रोन्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एब्डिकेशन हो जाएगा। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, एक डॉक्टर जो स्किन की डिसीजेस के बारे में जानता है या फिर उसे ठीक कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो डॉक्टर स्किन की बीमारियों को ठीक करता है। जैसे आपने देखा होगा डर्मिकूल पाउडर आता है, वो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? तो स्किन वगैरह पे लगाते हैं, तो स्किन की जो भी प्रॉब्लम रहती है वो कुछ कुछ ठीक कर देता है। तो आप वहीं से याद रख लीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन के डॉक्टर होते हैं। अगला है हमारा अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, तो ऐसा स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टेड कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जो कॉन्ट्राडिक्टेड ना हो, तो इररिफ्यूटेबल होता है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस पे कि कोई भी आपको गलत नहीं ठहरा सकता कि हाँ कि इस स्टेटमेंट में ये चीज़ें गलत हैं, ये कैसे हो सकता है। आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो हर तरह से हर पॉसिबल वे में एकदम ऑथेंटिक है, एकदम पॉसिबल है, हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा इररिफ्यूटेबल, जिसमें कोई भी खमियाँ जो हैं वो ना हो। वन हु डज़ नॉट केयर फॉर आर्ट और इल लिटरेचर, वन हु डज़ नॉट केयर आर्ट और लिटरेचर, एक ऐसा आदमी जो मतलब आर्ट और लिटरेचर जो हमारा साहित्य है उसकी परवाह ही ना करता हो, उसके लिए ये सब फालतू सी चीज़ है, बेकार सी चीज़ है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ़िलिस्तीन हो जाएगा। फ़िलिस्तीन में जो मतलब फ़िलिस्तीन जैसा जो वर्ड है वो वर्ड होता है उन जैसे लोगों के लिए जो आर्ट्स और लिटरेचर जैसी चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, तो फ़िलिस्तीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है हमारा अ पार्टनर इन क्राइम, एक ऐसा पार्टनर जो आपका मदद करे क्राइम करने में। तो क्राइम करने में मदद करेगा तो उसको पकड़ के कौन ले जाएगी? पुलिस। तो ऐसे याद कर लीजिए, पुलिस आ रही है, कम पुलिस, तो एकम्प्लाइज, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अकम्प्लाइज जो पर्सन होता है वो मदद करता है क्राइम करने में। क्राइम जहाँ होगी वहाँ पुलिस की भी बात आएगी, तो पुलिस आएगी तो कम पुलिस, तो एकम्प्लिस आप इसे अपने तरीके से या फिर मेरे ही तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, तो एक ऐसा आदमी जो मतलब अपने आसपास के देशों को या खुद के देश को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, जो उस पर रूल कर पाए, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटर। वो जैसे नॉर्थ कोरिया का जो आदमी है डिक्टेटर वहाँ का, जो भी उसका नाम है, तो वो ऐसी चीज़ें वहाँ पे लागू करता है कि मतलब उसके इशारे से सब कुछ हो, उसके इशारे से पुलिस चले, उसके इशारे से लोग रहें, वहाँ की सारी कंपनियाँ वगैरह वो सब अपने इशारे से अपने कंट्रोल में रखता है वहाँ का जो रूलर है नॉर्थ कोरिया का। तो आप इसे वहाँ से याद रख सकते हैं, जो जिसके पास कंप्लीट पावर हो, तो उसे बोलेंगे डिक्टेटर। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो पैसों में गेम खेला जाता है, तो ऐसा आपने कई फिल्मों में देख ही लिया होगा, तो इसको बोलते हैं कसिनो। कसिनो जो होता है वहाँ पे पैसों में गेम खेला जाता है, आप हारेंगे या फिर जीतेंगे ये वहाँ पे खेला जाता है और इसी पे चीज़ें आगे चलती रहेंगी। अगला है यूनिवर्सिटी हमारा, तो यूनिवर्सिटी में सबको पता है क्या होती है पढ़ाई, और जिम्नेजियम होता है, जिम्नेजियम भी सभी को पता होगा, चर्च भी सभी को पता है। तो कसिनो जो था वो था हमारा एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसों से गेम खेला जाता हो। अ डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, अ डेट विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, एक ऐसा दिन जो पिछले साल के मुकाबले उसी दिन में आए, तो उसको एनिवर्सरी बोल देते हैं। जैसे कि 15 अक्टूबर को किसी की ये एनिवर्सरी है 2024 में, तो अब वो अपनी एनिवर्सरी कब मनाएगा? अगले साल 2025 में मनाएगा, और इससे 24 से पहले कब मनाया था? तो 15 अक्टूबर 2023 को मनाया था। तो एक ऐसी चीज़ जो उसी डेट पे बार बार फ्रिक्वेंटली आती रहे तो उसे एनिवर्सरी कहेंगे। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक, तो जो पर्सन जो हाईली स्किल्ड म्यूज़िक में होता है, जिसे म्यूज़िक बहुत अच्छी तरह से सीखने को आती है या फिर वो बहुत अच्छी म्यूज़िक बजाता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुसो। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा वर्चुसो। अ पर्सन एक्सप्रेसिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, तो इसको बोलेंगे सोलिलॉकी। तो एक ऐसा स्पीच जो आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बोलें, एक ऐसा स्पीच एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, एक ऐसी स्पीच जो आपने अपने लिए तैयार करी है और आप बोल रहे हैं लोगों के सामने, तो सोलिलॉकी। एक्सेसिवली लेंथी स्पीच,
तो एक ऐसा स्पीच जो होता है जो बहुत लंबा स्पीच हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं वर्बिएज। तो उसे बोलेंगे वर्बिएज। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, तो ऑनररी कहेंगे उसे, जो मतलब कोई भी चीज़ के लिए कुछ मांगे ना कि हमने ये काम किया है या फिर आप हमें ये दे दीजिए। तो ऐसे लोगों को जो खुद की इच्छा से काम करते हैं, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, तो इसे बोलते हैं ऑनररी पर्सन। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड, तो एक ऐसा आदमी जो मदद करे उन दूसरे लोगों को जब उनको मदद की ज़रूरत हो। तो अ पर्सन हु हेल्प अदर इन नीड उसको बोलते हैं समरैटियन। तो समरैटियन जो हो जाता है वो हेल्प करता है दूसरे लोगों की जब उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। बेस्ड ऑन चांस रैदर देन ऑन रीज़न और अ प्लान, तो बेस्ड ऑन चांस रैदर देन ऑन अ रीज़न और अ प्लान, तो आर्बिट्रेरी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से इडियम्स को याद कर लीजिए। बेस्ड ऑन अ चांस रैदर देन ऑन रीज़न और अ प्लान, तो आर्बिट्रेरी हो जाएगा। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जस्टिस फ्रॉम अवे, जिसे जस्टिस नहीं चाहिए, समवन रन अवे फ्रॉम जस्टिस, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फुगेटिव। फुगेटिव वो लोग होते हैं जो मतलब समवन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, जिसे जस्टिस से कोई लेना देना नहीं होता, फुगेटिव लोग उन्हें कहा जाता है। अगला है हमारा अ पर्सन हु कंपोज सीक्वेंस ऑफ स्टेप मूव्स एंड अ डांस परफॉर्मेंस, तो इसमें आपसे पूछा गया है मतलब ऐसा कौन है जो कि डांस को बताता है कि पहला स्टेप ऐसा होगा, दूसरा आप ऐसे करिए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो डांस सिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो हीरो लोगों को या फिर एक्ट्रेस लोगों को जो है वो डांस सिखाता है कि कैसे डांस करना है। अ पर्सन ऑथराइज्ड और एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, तो एक ऐसा आदमी जो एग्जामिन करता है अकाउंट्स को, मतलब ऑफिस वगैरह में या फिर किसी कंपनी वगैरह में, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है ऑडिटर। तो ऑडिटर व्यक्ति वो लोग होते हैं जो एग्जामिन करते हैं मतलब अकाउंट्स वगैरह को। अगला है हमारा इडियम्स समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसे आप जोर ज़बरदस्ती या फोर्स करके अपने पास नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल होता है कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप अपनी ताकत से या फिर जोर ज़बरदस्ती करके आप उसे अपने पास नहीं ले आ सकते। तो आपका जिसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल, जो टेकन कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। डॉक्टर हु डील विथ बोन प्रॉब्लम, तो एक ऐसा डॉक्टर जो मतलब बोन्स को प्रॉब्लम को ठीक करता है या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, वो हो जाएगा ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट हो जाएगा हमारा डॉक्टर जो कि बोन्स से रिलेटेड चीज़ें देखता है, जो हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें देखता है। अगला है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि दांत से रिलेटेड होता है डॉक्टर। और फिर अगला है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन से होता है, और चेरियोपोडिस्ट जो कि फीट से होता है, पैरों से। तो चेरियोपोडिस्ट फीट से होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट दांत से होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से होता है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोन प्रॉब्लम यानी हड्डियों का जो डॉक्टर कहेंगे उसे कहेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। वन हु ईजिली डिसीव्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग आसानी से धोखा या फिर उसको मूर्ख बना सकेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे गुलेबल, जिसे आसानी से मतलब धोखा दिया जा सके, मतलब मासूम सा है व्यक्ति जिसे हम लोग धोखा दे सके, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे गुलेबल, जो कि बहुत मासूम होता है। वन हु स्टडीज़ द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ मेंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, तो एक ऐसी स्टडी जो मीनिंग ऑफ नंबर्स, जो हाथ में नंबर वगैरह देखकर या फिर नंबर से आपको बताते हैं आपको ये नंबर आया है तो आपके साथ आने वाली चीज़ों को ये करिए आप, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट होता है एक ज्योतिष टाइप के ही लोग होते हैं जो नंबर से आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा है, आपके आने वाले कुछ साल या फिर कुछ महीने कैसे बीतने वाले हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसा आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा कि आपको बताया जाए कि हमें ये इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, पीले कपड़े नहीं पहनने हैं, लाल कपड़ा पहनना है। तो यही सब चीज़ें ऐसी स्टडीज़ को बोलेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट। अगला है हमारा इडियम वन हु डज़ नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसने अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पी या फिर नहीं पीता है, तो इस व्यक्ति को बोलेंगे टी टोटलर, जो मतलब सिर्फ टी पीता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक आदमी जो सिर्फ टी पीता है वो उसने कभी अल्कोहल ड्रिंक नहीं पिया है, वो सिर्फ टी पीता है, तो वो अल्कोहल से दूर है, तो उसको बोलेंगे टी टोटलर। अ पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, तो एक ऐसा आदमी जो दूसरे की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन रहा है बिना उसे पता लगे, तो एवेज ड्रॉपर। तो एवेज ड्रॉपर ये एक वर्ड होता है इडियम्स में। एवेज ड्रॉपर का मतलब होता है
कि एक आप वो इंसान हैं जो दो लोगों की प्राइवेट बातें सुन रहे हैं बिना उन्हें पता लगे। तो आप इसे याद रख लीजिए। ये सीजीएल में पूछा गया था 2021 में, एक ऐसा आदमी जो दो लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन रहा है बिना उन दोनों को पता लगे, तो एवेज ड्रॉपर बोलेंगे इसे। अगला है हमारा अ पर्सन हु थिंक दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फेसाइज द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो एक ऐसा आदमी जो थिंक करता है सिर्फ बैड चीज़ों को, जो मतलब सोचता रहेगा कि हमारे साथ अब बुरा हो जाएगा या उस दिन बुरा हो जाएगा। तो जो अपने मतलब बैड पार्ट ऑफ लाइफ है, जो अपने उसके साथ बुरी चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में, उसी के बारे में सोचता रहेगा। आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जो लाइफ में बुरी चीज़ें हो गई हैं उन्हें आप मतलब कई बार सोचते होंगे रात में सोने से पहले या फिर ऐसे बैठे हैं पढ़ाई करते समय। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी आपके, वो बैड पार्ट ऑफ लाइफ होती है। ऐसा करने में तो अच्छा लगता है पर नहीं करना चाहिए। आपको जल्दी ही उस फेज़ से बाहर निकलना होगा और एक अच्छी लाइफ अपनी जीने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। तो जो हमेशा अपनी मतलब बुरी लाइफ को ही एम्फेसाइज़ करते रहते हैं कि यार मेरे साथ कितना बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो पेसिमिस्ट होता है ऐसे व्यक्ति। और इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, जो मतलब अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि चलो बुरा हो गया कोई बात नहीं, कल को अच्छा होगा। अभी जॉब में फेल हो गया, नहीं लग पाई, नंबर कम है, कोई बात नहीं, अगला एग्ज़ाम देंगे उसमें जॉब में हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट होते हैं। और डायनेमिक कैंपेन फॉर अ पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। तो एक ऐसा जो पॉलिटिकल कैंपेन होता है, डायनेमिक कैंपेन, जिसे पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज कहेंगे, तो क्रूसेड कहेंगे उसे। तो उसका आंसर जो हो जाएगा क्रूसेड। तो क्रूसेड होता है मतलब अभियान टाइप का, कि हम लोग ऐसे गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कि ये अभियान शुरू हुआ है, इसमें लोगों की मतलब हेल्प की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज से रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा ये सब चीज़ें अभियान वगैरह करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रूसेड हो जाएगा। अगला है हमारा दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। तो एक ऐसी कोई चीज़ जिसके हम लोग दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे हैं, तो एपेक्यू। तो एपेक्यू इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा याद रख लीजिए, एपेक्यू, हम उस पार क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जैसे बीच में आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर पर्दा है या फिर कुछ भी है, लेकिन हम उसके पार नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ओपेक्यू। और इसी का अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाएगा, जिसके हम दोनों तरफ देख पा रहे हो। लेकिन ओपेक्यू जो हो जाएगा वो हम उस तरफ नहीं देख पाएंगे। अगला है हमारा इनसैटिबल ग्रीड फॉर रिच। तो इनसैटिबल ग्रीड फॉर रिच मतलब जैसे अमीर बनने की चाह हो या फिर अमीर बनने का एक लालच जो होता है वो आ जाए, तो उसे अवेरिस कहेंगे कि हमें अब अमीर बनने का लालच है, हमको कुछ भी अमीर बनने के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकेंगे। तो इनसैटिबल ग्रीड फॉर रिचेस, तो उसे बोलते हैं अवेरिस। अगला है हमारा वन हु कैन वन बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसा कि आपने 3 इडियट में देखा होगा, सहस्त्र बुद्धे को वो अपने दोनों हाथों से लिखते थे वायरस को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वो आदमी होता है जो मतलब दोनों हाथों से इक्वली अच्छा लिख सकता है। और एम्बीवैलेंट इसके ठीक नीचे है। एम्बीवैलेंट क्या होता है, जो मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो ऐसे लोगों को एम्बीवैलेंट कहेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस ईडीएम का जो आंसर वो हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से यूज़ कर सकता है। अगला है हमारा ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेसिव वाटर एज इन अ फ्लड। तो जब बहुत जगहों पे पानी भर जाता है या फिर बहुत छोटी सी जो जगहों पे ढेर सारा पानी भर जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे इनुडेट। इनुडेट होता है जब छोटी सी जगहों पे ढेर सारा पानी भर जाए या फिर बाढ़ आने का संभावना हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को कहेंगे इनुडेट।